जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, और चुनाव के परिणाम के आने के बाद अब ये लगभग तय हो चुका है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। लेकिन इस चुनाव परिणाम के बाद जो भारत का डिफेंस गलियारा है, यहाँ पर हलचलें तेज हुई हैं, क्योंकि बीजेपी अगर थर्ड टर्म में आती है तो कुछ बड़े डिफेंस प्रोक्योरमेंट है जिनको तत्काल तौर पर यहाँ पर हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। और ऐसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। आपको याद होगा, हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर सेंटर का जो एजेंडा है उसके बारे में पता चला था, और कुछ प्रमुख डिफेंस डील है जो इस समय अप्रूवल का इंतजार कर रही हैं। और अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो अगली मीटिंग होगी उसमें इनको हरी झंडी मिलती दिखाई पड़ेगी। तो आइए एक बार जान लेते हैं वो कौन कौन से रक्षा उपकरण हैं जिनको मंजूरी मिल सकती है, और कैसे भारत का जो लॉन्ग पेंडिंग प्रोग्राम है वो यहाँ पर हरी झंडी प्राप्त कर सकता है। देखिए, वैसे तो मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट हैं इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और भारत ये चाहता है कि रक्षा आयातक से निर्यातक तक का जो सफ़र है उसको बनाए रखा जा सके। और यहाँ पर कुछ प्रमुख रक्षा उपकरण है जो भारतीय थल सेना और वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण है, इनको अप्रूवल मिलेगा। सबसे पहला चीज़ जिसको अप्रूवल मिल सकती है इस टर्म में वो होगा K9 वज्र। जी हाँ, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो अगली मीटिंग है इसमें जो एडिशनल K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल हॉविट्जर्स हैं इनकी खरीद को मंजूरी दी जा सकती है। और ये सेंटर के एजेंडा में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय थल सेना तकरीबन 300 की संख्या में इन गन्स को ऑपरेट करना चाहती है, और अलग अलग फेजेस में हमें ये प्रोक्योरमेंट होते दिखाई पड़ेंगे। यानी 100 गन के 2 अलग फेज होंगे जिनकी खरीद होगी, और ये भारत में ही बनाई जाएंगी लार्सन टुब्रो के द्वारा, क्योंकि भारत में लार्सन टुब्रो ने ऑलरेडी पहले 100 गन्स की डिलीवरी पूरी कर ली है, जिसके बाद से जो प्रोडक्शन लाइन है वो आइडल पड़ी है, और ऐसे में एडिशनल ऑर्डर मिलने के बाद वहाँ पर भी काम शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर इस डील की बात करें तो ये भारतीय थल सेना के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा बड़ा जो अप्रूवल मिलेगा इस टर्म में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में वो होगा सुखोई 30 MKI के लिए एडिशनल इंजन्स। जी हाँ, सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि भारतीय वायुसेना की बैकबोन है, और भारतीय वायुसेना एक बड़ी संख्या में इनको ऑपरेट करती है, और इसके लिए तकरीबन 240 नए इंजन जो हैं उनकी खरीद की जानी है। और ये जो इंजन होंगे तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की लागत में खरीदे जाएंगे। यहाँ पर सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट जो पुराने हो चुके हैं उनमें इंजन रिप्लेसमेंट के वर्क को भी ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि इसमें आपको कोई नया इंजन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा दावा करती नजर आई थी कि शायद भारत अपग्रेडेड इंजन की तरफ जाए, तो यहाँ पर इंजन स्वैपिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी। हमें सेम वही AL-31FP इंजन देखने को मिलेंगे जो कि सुखोई 30 MKI में इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट और मैदानी जैसी जो संस्थाएं हैं वो इनमें जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने का प्रयास कर रही हैं, इनकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिर भी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हमें वही सेम इंजन देखने को मिलेंगे जो कि सुखोई 30 MKI में यूज़ किए जाते हैं। इन इंजन का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो कोरापुट डिवीज़न है जो कि ओडिशा में है वहाँ पर होता दिखाई पड़ेगा, और इसमें आपको बहुत सारे जो इंडिजनाइजेशन है ये भी देखने को मिलेंगे। यानी बहुत सारे जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं जो हम रूस से इंपोर्ट करते हैं उनको इंडियन पार्ट से रिप्लेस किया जाएगा, और ये चीज़ें भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। अब ये जो इंडियन एयरफोर्स के लिए इंजन है इनको क्लियर करने के बाद अगला जो बड़ा यहाँ पर डिसीजन आ सकता है वो आ सकता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर के। हम सब जानते हैं कि एडिशनल 97 की संख्या में जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है इनको मंजूरी तो मिल चुकी है, लेकिन अभी आधिकारिक डील फाइनलाइज नहीं हुई है। ये डील 65,000 करोड़ रुपए की होगी, जिसके लिए ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास डॉक्यूमेंट्स पहुंच चुके हैं, और माना जा रहा है कि बहुत जल्दी ये जो डील है ये फाइनलाइज कर ली जाएगी और इंडियन एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाने में एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। इसके पहले 2021 में 83 तेजस मार्क 1A जेट्स की जो डील है ये फाइनलाइज हुई थी, और अब एडिशनल 97 जेट्स की डील फाइनलाइज की जाएगी। और अगर हम ओवरऑल नंबर्स की बात माने तो ये नंबर्स 200 को पार करने वाले हैं। यानी मार्क 1 और मार्क 1A को मिला लें तो ये नंबर 200 को पार करते हैं। तेजस मार्क 1A का जो सेकंड फेज है इसमें आपको कुछ बड़े अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन, एडवांस वेपन सिस्टम जिसमें एशरैम, अस्त्र और रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इसमें और भी दूसरे व्यापक बदलाव किए गए हैं जो कि भारतीय वायुसेना की रिक्वेस्ट में है।
अगला जो बड़ा मंजूरी मिल सकती है रक्षा मंत्रालय के तरफ से वो होगा 61 की संख्या में क्लोज इन वेपन सिस्टम को लेकर के। जी हाँ, क्लोज इन वेपन सिस्टम बेसिकली जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं उनमें लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, क्योंकि ये जो लो फ्लाइंग थ्रेट्स हैं जिनमें कामिकाजी ड्रोन हो सकते हैं या इसके अलावा जो दूसरे ड्रोन्स हो सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स हो सकते हैं या स्लो मूविंग टारगेट्स हो सकते हैं, उनको ये न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होता है। और 31 की संख्या में जो क्लोज इन वेपन सिस्टम है इनकी खरीद को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा जो अगला बड़ा प्रोक्योरमेंट जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में अप्रूवल को प्राप्त कर सकता है वो होगा हाई पावर रेडार्स। जी हाँ, हाई पावर रेडार सिस्टम जो है ये भी इनको मंजूरी मिल सकती है। ये रेडार सिस्टम जो है एनिमी थ्रेट्स को दूर से डिटेक्ट करने में सक्षम होंगे और उनकी एक प्रॉपर जानकारी पहुंचाएंगे, जिसके वजह से जो ज़रूरी कार्रवाई है वो करने का समय मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा जो अप्रूवल जिसके लिए हम लोग काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं वो होने वाला है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का। और अगर हम 27 मई की एक रिपोर्ट की बात माने जो कि IDRW की है, तो उन्होंने ये कहा है कि भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक मेजर प्रोक्योरमेंट को हरी झंडी मिलेगी, जो कि 156 की संख्या में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के होने वाले हैं, जिनको हम प्रचंड के नाम से जानते हैं। और ये डील तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए की होने वाली है। और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग जो कि संभावित है कि अगस्त के अंत तक होगी, इसमें हमें जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल सकती हैं। अब सोर्सेस के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि ऑलरेडी जो 15 हेलीकॉप्टर हैं ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को डिलीवर किए जा चुके हैं और ये लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के हेलीकॉप्टर हैं। लेकिन अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना और थल सेना के द्वारा कुछ मॉडिफिकेशंस हैं ये प्रपोज की गई हैं, जिनको इस समय किया जा रहा है। और इन मॉडिफिकेशंस के बाद ये और भी ज़्यादा घातक बन जाएंगे। मॉडिफिकेशंस की बात करें तो जहां तक इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है उसके हिसाब से ऑटो पायलट सिस्टम के इंटीग्रेशन की बात की गई है और एक एडवांस ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि सेफ्टी को इंश्योर करेगा और काफ़ी इन्हेंस भी करेगा। और इसके अलावा इनकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है ये काफ़ी बढ़ेगी। LCS प्रचंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है और ये हमारी आत्मनिर्भरता का एक प्रतिबिंब है। ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो कि अलग अलग मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, डिस्ट्रॉइंग एनिमी एयर डिफेंस यानी डेड मिशन, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, इंगेजिंग स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन्स। इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड बंकर बस्टिंग मिशन, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जो कि डाइवर्स टेरेन में होते हैं वहाँ पर भी ये कर सकता है, खासकर जंगल और अर्बन एनवायरनमेंट में। इसके अलावा ग्राउंड फोर्सेस को ये सपोर्ट भी प्रदान कर सकता है। इस समय इसको रॉकेट और गन से इक्विप किया गया है, लेकिन आने वाले भविष्य में इसमें आपको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी देखने को मिलेंगी, जो कि इसकी लेथैलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगी। अब इससे हट के अगर हम बात करें तो एक चीज़ है जो कि फिलहाल शायद इस बार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में हमें सुनने को ना मिले, लेकिन संभावित है कि बहुत जल्दी इसके बारे में हमें कुछ जो फाइनल वर्डिक्ट है ये तो देखने को मिल जाएगा। वो होगा MRFA। MRFA को लेकर के कहा जा रहा है कि अब इसके फाइनलाइज होने का टाइम आ गया है और इस वर्ष के अंत तक इसमें बड़ा डिसीजन लिया जाएगा भारत सरकार की तरफ से, जहां पर चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि ये प्रोग्राम कहां जाने वाला है। अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो यहाँ पर लगभग ये तय है कि एडिशनल राफेल की तरफ भारत जाने वाला है और ये डील बहुत जल्द फाइनलाइज भी हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।